मैं कांग्रेस का महामंत्री रहा हूँ जिले का। अच्छा। इस प्रदेश के बेताज बादशाह विद्याभूषण का पीआरओ रहा हूँ। सन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी मैंने बहुत करीब से देखे, किंतु योगी जैसा, मोदी जैसा शासक, हिंदू सम्राट न आया न आएगा। नेता की फुल फॉर्म क्या है? नेता उसे कहते हैं जो थूक कर चाटता है, उल्लू सबका गांटता है। चुनाव से पहले गधे को बाप, चुनाव के बाद बाप को गधा, जो कहे सदा। मैं पंडित सतीश शर्मा मुजफ्फरनगर से 2022 में योगी जी आएंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राधा पंसारी, जितने भी गुंडे हैं सब जेल में हैं। सीमा पर जवान है, सीमा पर जवान है और खेत में किसान है। जो किसान मजदूर, गरीबों के मसीहा, अनाथों के अनाथ योगी आदित्यनाथ मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए हैं। हैं? मैंने कोई पैसा नहीं दिया किसी की। और मिटा दो इन नेताओं को, नेताओं में दम नहीं। नेता हमसे हैं, हम नेताओं से नहीं। मुजफ्फरनगर में हमारे संजीव बालियान हमारे केंद्र में मंत्री हैं। वो हमें चाचा कह के पुकारते हैं। कपिल देव राज्य मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे। आप बाईपास, स्टेडियम, आप सड़कें देख रहे हैं, ये मोदी योगी की देन है। योगी जैसा मुख्यमंत्री आज तक आजादी के बाद नहीं मिला। मैं कांग्रेस का महामंत्री रहा हूँ जिले का। इस प्रदेश के बेताज बादशाह विद्याभूषण का पीआरओ रहा हूँ। सन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी मैंने बहुत करीब से देखे, किंतु योगी जैसा, मोदी जैसा शासक, हिंदू सम्राट न आया न आएगा। और 2022 में ये जनता कह रही है योगी जी आएंगे और राम राज 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री योगी जी आएंगे। बताइए चाचा, कैसे टिकैत करे, बक्कल उखाड़ दे? अरे बक्कल मैंने राकेश टिकैत के पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को देखा है और मीडिया गवाह है। राकेश टिकैत जी के पास 5 बीघा जमीन थी, आज 350 बीघा जमीन, 7 पेट्रोल पंप, 14 वो एजेंसी गैस की और 2 कार की एजेंसी कहाँ से आई? मेरे पास आज तक नहीं आई। मैं भी नेता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। नेता कौन है? राकेश टिकैत हो या कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, है? नेता की फुल फॉर्म क्या है? नेता उसे कहते हैं जो थूक कर चाटता है, उल्लू सबका गांटता है। चुनाव से पहले गधे को बाप, चुनाव के बाद बाप को गधा, जो कहे सदा। सुरा सुंदरी का प्रयोग करता है, लेकर नहीं देता है, वही असली नेता है, चाहे टिकैत हो। समय बहुत है हमारे पास, समय की चिंता मत। मेरे पास भी समय बहुत है। एक बात बताइए चाचा, जैसे आप ये बोले, ठीक है, आप कांग्रेस छोड़ के आए हैं। कांग्रेस इस समय प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, उनकी एंट्री में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का ब्याह नहीं अब लो हुआ। राहुल गांधी का नहीं हुआ और उसे कांग्रेस ने मट्टी के मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस के शासन में ये रहा है, अपने आप भी लूटो और दूसरे को भी लूटने दो। राशन दे रही है योगी सरकार, और फ्री, और अब की बार तेल भी देगी, चना भी देगी और सब फ्री देगी और एक नमक भी देगी। योगी सरकार नमक हराम नहीं है, हलाल है। हाँ, अखिलेश कह रहे सत्ता में हम आएंगे, हम भी देंगे। अखिलेश, एक मिनट, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर पाकिस्तान का गढ़ है, जो आतंकवादियों का गढ़ है, किंतु उसमें अखिलेश यादव के शासन में इसकी साइकिल में तो दोनों में भस्त हो जाएगा, ट्यूब भी नहीं मिलने की। अच्छा, योगी के शासन में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राधा पंसारी, आजम खां जेल में 7 गिना भीख मांग रहा। समझ गए? ये
अखिलेश यादव क्या करेगा? टोपी उठाकर मंदिर नहीं बनवाने का, मस्जिद में जाएगा, मदरसों में जाएगा। योगी जी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा करी है, गाय गंगा गायत्री की रक्षा की है। योगी जी संत चोर नहीं है, योगी जी मोर है। हाँ, मगर एक बात बताइए चाचा, जैसे बोले हिंदुत्व की रक्षा करी योगी जी ने, अखिलेश यादव जिस मंच पे जाते हैं वो कहते हैं बीजेपी कोई हिंदुओं की ठेकेदार थोड़ी ना है। वो कहते हैं हम बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हैं और उनके पापा जो है हनुमान भक्त हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। आज तो परशुराम जी की मूर्ति लगवा रहा अखिलेश है। आज परशुराम की पूजा कर रही। मायावती भी कह रही, जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको जुट्टे मारो चार है। अब कहाँ गई हुआ सरकार है? योगी की सरकार आई, सबको बिल में बांट दिया, जहाँ तक लिख रहे थे वहीं बांट दिए है। माया की माँ मर गई, अखिलेश का बाप मरण वाला हो रहा है। और कांग्रेस ने, राहुल ने तो ऐसी रंड भी कर दी अपने आप बीच में जगह ब्याह या ना होने का। वो है पप्पू। मोदी योगी को गाली दे, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कम से कम 30 साल योगी मोदी राज करेंगे और 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे। मगर अखिलेश यादव योगी बाबा को कहते हैं कि ये चिलमबाज बाबा है, चिलम पीते हैं बैठ के। चिलम पियर, तू दारू पियर, लुगाईबाजी करे। अखिलेश कहाँ का है? वो तो कलेश करे, उसका नाम है अखिलेश नहीं कलेश। हाँ, वो आतंकवादियों का सरगना है अखिलेश। और इसका बाप मुलायम हेडमास्टर, इसका बाप, अखिलेश का बाप मुलायम सिंह, जो मुलायम सिंह कहता है अपने को है। आज वो हेडमास्टर था प्राइमरी का है, आज 20 भी लेगा सरकारी, जब योगी जी ने कमरा खाली करवा दिया है। बड़े बड़े डाक बंगले कहाँ से आए अखिलेश के पास? वो तो कलेश है, टोपीबाज है। हाँ, मीडिया बधाई का पात्र है। ये दिखा दियो पूरे हिंदुस्तान को। आप छा गए। आप बधाई के पात्र हैं। और योगी जिंदाबाद, योगी लाओ, देश बचाओ। टिकैत कह रहे वेस्टर्न में कुछ है नहीं। टिकैत के कहने से क्या हो जी? टिकैत तो पता नहीं क्या क्या कहे। कौन है टिकैत? आज तक एक भी चुनाव नहीं जीता टिकैत। अच्छा, हाँ, वो तो बिना बात है, खाम खाई कुछ नहीं है। किसानों का मसीहा है। कुछ नहीं है जी, किसानों का मसीहा नहीं है जी। वो टिकैत नहीं, वो डकैत है, डकैत। किसानों को लूट रहा, वो चूतिया बना रहा किसानों का। हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, एसी में बैठ के मजे मार रहा, किसानों को मरवा रहा रोड पे। वहाँ पे वाईफाई की सारी सुविधा ले रही सरकार पे से। ठीक है, आम आदमी पार्टी दे रही है। दे तो रही सरकार ही है ना, दिल्ली सरकार दे रही है उसको। तो वहाँ पे पड़े और मजे मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बड़े और मजे हाँ हाँ, तो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पड़े पड़े मर गए कई। किसानों की लड़ाई वहाँ तंबू पड़े पड़े लड़ी जा रही है। बॉर्डर पर जा लड़ाई लड़नी, वहाँ जा, वहाँ पता लगेगा। भाई ऐसा है, ये भी धान कटे, लेबर नहीं मिली, यहाँ भेजते हो किसानों को। जब देखते हैं भी गन्ना कह रहे हैं, 350 हो गया गन्ने का रेट। मजा आ रहा पूरा किसानों का। क्या दिक्कत है बीजेपी सरकार में? कोई दिक्कत नहीं। और 25-30 रुपए की बार और बच गए। किसान तो अपने खेत में है। मगर जब बीजेपी इतना अच्छी दुकान पे है, बीजेपी जब इतना ही अच्छी है तो ये रालोद जाके सपा से मिल रहे हैं, टिकैत भी सपा का समर्थन कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी सब सपा के साथ। अपोजिशन का ये जी इनमें कुछ है नहीं, मान ले सबको बता। सबके पास बीजेपी मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ, टेंशन मत लो। गठबंधन का इनका यो है, अभी किसी तरह बीजेपी को रहा है। अच्छे काम करी फिर भी नहीं हार रही, तो कुछ अच्छा ही होगी, जी भी तो नहीं हार रही। उत्तर प्रदेश में साफ है, 300+ सीटें जाएंगी, बीजेपी जीतेगी पक्का। योगी आदित्यनाथ एक बार और प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आनी चाहिए बीजेपी भाई, क्या ऐसा कर दिया है जो बीजेपी? सब कुछ कर दिया। कश्मीर मुद्दा 370 धारा हट गई, राम मंदिर का मुद्दा सब कुछ कर दिया जी। 3 तलाक, वो बहुत और भी बहुत क्या कर दिया जी। कुछ भी करना हो, फायदा तो देश हित में गया ना, देश की जनता को फायदा होया, देश की औरतों को फायदा हुआ। किसानों की बात थी, बिल से मैं भी वापस ले लिए, तो और क्या चाहिए भाई? इनमें तो मैं घर आकर रोटी खुआने तो गई अपना। हम भी किसान है, हमारा तो टाइम नहीं है वहाँ पढ़ने का। ठाली खेती किक्कर करेंगे, मैं किक्कर पर टिका था वहाँ से। प्रॉपर्टियों पर इतना बढ़ा ली उन्होंने। किसान बहुत गुस्से में बीजेपी वाले मिल गए तो चप्पल। गुस्से में नहीं है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है भाई। और वोट देंगे खुली। हाँ, और जीतेगी 300+ सीटें जाएंगे। जीते
जीतेगी आज जाट सारे मेरी मुट्ठी में हैं। जाट हो क्या जाट जाट सरकार बनाओगे क्या? जाटो तो सरकार बना, किसी एक समुदाय तो सरकार तो नहीं बनती। और बीजेपी साथ 36 बिरादरियां हैं, सब वोट देंगे और खुल कर देंगे। और जब 22 में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे फिर देख लियो उनका हाल क्या होगा। फिर ये नुका ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। ये पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कर सकते। सेंटर में तो इन्हीं की सरकार थी। 29 राज्यों में सरकार बना सका। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो सके, जहाँ से जीत रहे वहां से एक नंबर में जीत रहे और जीतते रहेंगे। और फिर मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री भी बनेंगे योगी जी। हाँ 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 जी बनेंगे। ठीक है जी। प्रधानमंत्री क्यों चाहते हैं योगी को? बस योगी योगी है भाई। क्या है? टाइगर, हाँ बब्बर शेर है भाई वो। शेर है। हाँ जी, तो अभी तो मोदी जी है ना, तो अभी है मोदी जी, उसके बाद योगी जी, सब है। योगी जी आना है भाई। क्या ऐसा योगी में अच्छा लगता है कि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने सीधा? भाई काम इसके सब ओके हैं, सच्चा कोई लूट मारी नहीं है भाई, लूट मारी नहीं है कोई। गार्डन गार्डन हो जाए। अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया उस बंदे ने। बहुत बढ़िया बंदा है। मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने, हम सब यही चाहे हैं, पूरा देश यही चाहे है। भाई हम नहीं जानते सर। वो चिलमबाज बोलते हैं, चिलमबाज बाबा बोलते हैं। अर्जी अखिलेश यादव क्या है फिर? वो उसे सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, मुख्यमंत्री को वो चिलम, क्या बताया आपने, दोबारा बताओ। चिलमबाज बोला था। चिलमबाज, जो मुख्यमंत्री को चिलमबाज बोल रहा, वो आप खुद देख लो कैसा आदमी होगा। अखिलेश कह रहे हैं, जैसे आप लोग यूथ हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे, ठीक है। प्रियंका गांधी वहाँ कह रही है हम नौकरी दे देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम नौकरी दे देंगे। योगी जी क्या दे रहे हैं? मुझे ये पता है अखिलेश के राज में, मैं 2015 में मैं पुलिस वाला था, मैं पुलिस का रिटर्न दिया मैंने। वो मुझे 2 नंबरों से रहा गया, उसमें यादव खुले भरे गए। हम कहाँ थे? अब योगी जी की भर्ती हो रही, पुलिस निष्पक्ष भर्ती हो रही, पूरे प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। बचे विकास की बात, विकास में हम 4 साल 2017 में देखते थे, सबको पता था डिबिया क्या हो भाई, मिट्टी का तेल का मिलेगा। अब वो बिल्कुल नहीं पता, किसी को नहीं पता ये विकास होता है। जगह जगह देख लो, गन्ना देख लो, कुछ भी देख लो, 100% आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खरी उतर रही भाई, हर एक खरी उतर रही। और 2022 में भी सबको धूल चटाती हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार आवेगी, बिल्कुल। ताने नहीं देंगे। अजय टिकैत को जानता कौन है? अमन के दुश्मन हमारे देश में चल रही उल्टी चाल देखियो के होगा। और मोदी जी की कुर्सी पे लपकी टिकैत की राल देखियो के होगा। भात के नेता मिलकर क्या सरकार, भात के नेता मिलकर क्या सरकार बनाएंगे? देश की कुर्सी पे लड़ के आपस में मर जाएंगे। तो इसलिए चाहे आपका अखिलेश हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे वो टिकैत हो, ये टिकैत नहीं डकैत है। टिकैत कैसे कर रहा है? टिकैत ऐसे कर रहा है जैसे एक नन्हा सा बच्चा होता है ना, कहता है मम्मी मम्मी मैंने छिपकली खानी है, तो माँ ने कहा कि छिपकली नहीं खाया करते। कहने लगे नहीं मुझे खानी है, जिद्दी बच्चा था टिकैत की तरह। तो कहने लगा जी छिपकली खानी है, उन्हें मार के दे दी कि खाओ। कहने लगा नहीं ऐसे नहीं खानी है, इसको तल के दो। उसने तल के दे दी कि इसे खा। कहने लगे वो एक पीस पहले आप खाइए। पता चला मम्मी को खिला दी, उनने कहा बेटे खा। कहने लगे मुझे तो वो खानी थी जो तुमने खा ली। तो वो हाल है इस टिकैत का। अच्छा जी, मामूली से बात को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ था, वो राष्ट्रद्रोही ताकतों को पनाह दे रहा है। इससे अच्छी सरकार क्या होगी कि धारा 370 किसी के बाप का बाप नहीं हटा सकता था, जो मोदी जी ने और योगी जी ने हटा दी। और अब तो घर घर जय श्री राम और हो गया का। अखिलेश के बारे में क्या? अखिलेश तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, वो तो टोंटी चोर है। और सुनिए, हमने तो अखिलेश के बाप को देखा हुआ है। किसको बोला? मुलायम सिंह यादव को, जो कहता था परिंदा पर नहीं मारेगा। वहां पर राम भव्य राम मंदिर बन चुका है, तो इसलिए इनकी जगह यहाँ नहीं, इन्हें अफगानिस्तान चला जाना चाहिए या पाकिस्तान चले जाना। मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया। केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल? केजरीवाल तो देखो मेरी बात सुनो, इस देश को हरामखोर बनाना चाहता है वो। पानी फ्री, बिजली फ्री। अच्छा जी,
केजरीवाल का कोई क्यों नाम लेते हो? इस उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का कोई हिसाब नहीं है। वाले परेशान फ्री दे के ले लेंगे। हैं? यहाँ उसका खाता भी नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा। अखिलेश की बात करें, अखिलेश भी तो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। ऐसा है, ये कहें के हिंदू हैं। अब इन्हें सबको मंदिर याद आ गया। अरे मंदिर के लिए तो काठवारी बंधुओं ने कुर्बानी दी है, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा और संघ के अलावा और बजरंग दल के अलावा ये कहे के हिंदू है? ये तो बुंदू है, ये तो बुंदू है, ये हिंदू नहीं है। भाजपा वाले से बड़े हिंदू हैं। भाजपा के तो वो पासंग भी नहीं है, भाजपा वालों के तो पैरों की धूल भी नहीं है भाई। तब वो हिंदू नहीं थे क्या? जब मंदिरों से रेडी उतर रही थी, डीजे बंद हो रहा था कावड़ यात्रा में, और मुलायम सिंह राम भक्तों को मरवा रहा था यात्रा में, जब हिंदू नहीं थे वो। आज ही याद आ रहा जब हिंदू एक होने जा रहा। अब बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, बीजेपी रहती रहेगी, कोई नहीं है। योगी बाबा आज मुख्यमंत्री, सपा आगे तो हिंदू को खा जाएगी। योगी बाबा आज उत्तर प्रदेश को देख रहे। आएगी क्यों? सपा क्यों आएगी? सपा क्यों आएगी? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।